अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत को नाकों चने चबवा दिए हैं। पाकिस्तान ने भारत के 48 मजीद ड्रोन तबाह कर दिए हैं। पहले 29 किए थे, 48 मजीद ड्रोन तबाह कर दिए हैं, जिसके बाद भारत न सिर्फ चकरा गया है बल्कि बौखला गया है। दुश्मन को पाकिस्तान संभलने का मौका नहीं दे रहा, पै दर पै वार किए जा रहा है और मुसलसल शिकस्तें फाश करता जा रहा है और पाकिस्तान मुसलसल फतूहात समेटता जा रहा है, जिसके बाद इंडिया का भेजा काम करना छोड़ गया है। इंडिया को कुछ नजर आना छोड़ गया है। जहां पर इंडिया का रडार सिस्टम काम नहीं कर रहा, वहीं पर इंडिया के लोगों का दिमाग भी नहीं काम कर रहा। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, बड़ी डेवलपमेंट हुई है, आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस वक्त इंडिया का आईक्यू लेवल 000.0 हो चुका है बिल्कुल। और पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद एकदम से भारत को झटके लगना शुरू हो गए हैं, आसान खता हो गए हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पाकिस्तान की पेशकदमी जारी है और भारत को, अपने दुश्मन को मुसलसल पीछे धकेलता जा रहा है। एक एक चीज आपको बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि इस वक्त भारत में इंसान कम और गधे ज्यादा बन गए हैं। भारत ने अपने ही लोगों को गधा बना दिया है। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये चैनल इस वक्त भारत में हमारे दुश्मन के घर में चल रहा है। भारतीय लोग लौंडे लपाड़े इस पर नीचे कमेंट्स कर रहे हैं और वहां पर आपने जाना है और जाके उनकी जरा बैंड बजानी है। वो लोग बिल्कुल उसी तरह रिएक्ट कर रहे हैं जिस तरह उनका मीडिया बिहेव कर रहा था। वो इस वक्त ख्वाबों की दुनिया में है। कमेंट सेक्शन में जाइए, उनके एक एक कमेंट का चुन चुन कर उनको जवाब दीजिए, चुन चुन के मारिए। मैं भी इस महाज पे खड़ा हूं, आप भी तैयार हो जाइए। और जब तक हमारा चैनल ये भारत में चलता रहेगा, हम भारत की नींदें हराम करते रहेंगे। पहले हम थोड़ा सा जो है वो नरमी का मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे हम उनको। अब हम जो है एक एक चीज का हिसाब लेंगे, एक एक चीज की वैल्यू उनको बताएंगे, उनको उनकी औकात बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, भारत ने इनिशियली जो है वो जब ड्रोन्स पाकिस्तान भेजे, और अब ये सवाल ये भी पैदा होता है कि भेजे क्यों? अगर मरने ही थे, अगर गिरने ही थे तो भेजे क्यों? और फिर इतने ज्यादा, अब टोटल कितने मारे जा चुके हैं और पीछे भारत के पास इस वक्त कितने ड्रोन रह गए हैं? इस वक्त भारत में तशवीश लायक हो गई है। दोस्तों, पहले पाकिस्तान ने 29 ड्रोन गिराए भारत के, और दूसरे दिन लेकिन भारत सबक नहीं सीखा, बाज नहीं आया। दूसरे दिन फिर भेजे, एक मकसद था उसका इसके पीछे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने भारत को उसके मकसद में नाकाम बनाया और भारत की तमाम तर जो कार्रवाई थी उसको मौसर अंदाज में नाकाम बनाते हुए उसे शिकस्त से फाश कर दी और उसे धूल चटा दी। अब भारतीय ड्रोन्स और इजरायली ड्रोन्स को पाकिस्तान की धूल चटाई गई है। दूसरे दिन भारत बाज आया, भारत ने मजीद ड्रोन भेजे और पाकिस्तान ने मजीद 48 ड्रोन तबाह कर दिए हैं। और ये 48 और 29 कितने होते हैं? तकरीबन ये हो गए 77 ड्रोन। पाकिस्तान अब तक 77 ड्रोन भारत के तबाह कर चुका है जब मैं ये वीलॉग बना रहा हूं। और भारत के ड्रोन ऐसे गिर रहे हैं जैसे जब आप एकदम से बारिश के मौसम में बत्ती जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, तो कीड़े मकोड़े आके उसके ऊपर लगते हैं और नीचे गिरते हैं। उस रफ्तार से भारतीय ड्रोन गिर रहे हैं। और जब तक आप ये वीलॉग देखेंगे, हो सकता है 8-10 और गिर चुके हों। पहले ये भारतीय खुद गिरे, अब उनके ड्रोन गिर रहे हैं, उनके राफेल गिर रहे हैं, और ये सूरत हाल है इस वक्त। अब सवाल ये पैदा होता है, जब इतने ड्रोन गिर रहे हैं तो ये भेजता क्यों है? दोस्तों, ये भेजता है आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको डिटेक्ट करने के लिए। इसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी लगी हुई है कि ये जैसे ही पाकिस्तान में आएंगे, आपने एक नोट किया होगा, ये जितने भी ड्रोन इस वक्त उड़ रहे हैं या गिर रहे हैं, ये पाकिस्तान के जो मिलिट्री एरियाज हैं, जो कैंटोनमेंट एरियाज हैं, उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं और गिर रहे हैं। चाहे कोई लाहौर कैंट में गिरता है, ओकाड़ा कैंट में गिरता है, या पन्नो आकिल की तरफ गिरता है, या डैरकी की तरफ, या फिर चक्री की तरफ गिरता है, सारे वहीं पर गिर रहे हैं
जहां पर मिलिट्री एरियाज हैं। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है उनको डिटेक्ट करें, फिर उन पे हमला करें। लेकिन पाकिस्तान बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी इंटेलिजेंस के साथ, बारीकी के साथ इनको इस वक्त डिटेक्ट कर रहा है। और पाकिस्तान वो एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए डिटेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि उसको पाकिस्तान जैसे ही ऑन करेगा इनको फौरन सिग्नल जाएगा और सिग्नल इनके पीछे कंट्रोल रूम जाएगा, उनको पता चल जाएगा भाई ये कहां से सिग्नल आया है। इसलिए पाकिस्तान जो है वो उनको वहां भटकने से पहले ही एंटी क्राफ्ट गन के जरिए, ये जो गन्स होती है ना, इनके जरिए जनाब ये मारे जा रहा है। और अब पाकिस्तानियों ने कहा है कि हमारी जो मिलिट्री है वो हमें बंदूक उठाने की इजाजत दे, इनके ये ड्रोन तो हम ही गिरा देंगे। पाकिस्तानी इस वक्त इतने मोटिवेटेड हैं और उनका कहना है कि ये ड्रोन तो हम ही गिरा देंगे, हमें ये दे दें ये परमिशन। अब आपने देखा दोस्तों, रात भारत ने जो है वो कितना शोर मचाया कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया है, पाकिस्तान पर हमला हमने कर दिया है, जवाबी हमला, हम पाकिस्तान में घुस गए, पाकिस्तान को मार दिया। ये तक खबरें चला दी कि लाहौर, कराची, सियालकोट, सरगोदा, पता नहीं किन किन शहरों पर भारत ने कब्जा कर लिया है। और ये तक खबर चला दी कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है उसको अरेस्ट कर लिया गया है, और पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने रिजाइन कर दिया है और वो मुल्क छोड़ के फरार हो गया है। बहरीन पता नहीं कहां जी, एक प्लेन के जरिए जो है, PIA के प्लेन के जरिए पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है और पता नहीं कौन कौन से मिनिस्टर, वो सारे बहरीन जा रहे हैं। वहां आपकी फूफो से मिलने जा रहे थे बहरीन। ये अच्छा, और ये झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जी इंडिया पे हमला हो गया, इंडिया पे हमला हो गया, इंडिया ने हमला कर दिया। अब दिन के उजाले में फिर इस पे माफिया मांग रहे हैं, इस पे अब ये भारतीय माफिया मांग रहे हैं। एक क्लिप था उनका बाकायदा माफी मांगने का, ये आ गया मेरे पास, ये सुनाता हूं मैं, सुनिएगा। मुश्किल भी घड़ी है, चुनौती की भी घड़ी, और देश के लिए भी और न्यूज चैनल के तौर पर हमारे लिए भी सटीक और सच्ची खबर, यही हमारी प्राथमिकता रही है। लेकिन पिछले 24 घंटे हमारे लिए परीक्षा की घड़ी रहे हैं, क्योंकि सीमा पर तेजी से हालात बिगड़ते गए। झड़पों की रिपोर्ट्स, आधिकारिक बयान, सोशल मीडिया पर अटकलें, डीप फेक, हैक किए गए ट्वीट्स, पिछले 24 घंटे में तमाम तरह की जानकारियां तेजी से आप तक पहुंची रही। हमने इन जानकारियों को जांचा, परखा, पूरी कोशिश की कि सिर्फ और सिर्फ सच्ची खबर ही आप तक पहुंचे। लेकिन हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट ऑन एयर हो गई। इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। हमारा आपसे वादा है 100% और पूरी तरह से सत्यापित खबरें ही आप तक पहुंचाने का। ये साले रात को नशे में थे, इन्होंने पी हुई थी और पता नहीं अपने ही जहाज गिराए जा रहे थे। क्या ये जहाज गिरा दिया, ये घुस गए, ये मार दिया। ये अपने स्टूडियोज के अंदर बैठ के अपनी एक दुनिया बसा रहे थे। पता नहीं कौन से नशे में थे, कौन सा सस्ता वो किया हुआ था। अब दिन में जब नशा उतरा है तो अब कह रहे हैं जी हमने सोशल मीडिया रिपोर्ट्स देखी, हमारी सीना पर मुश्किल वक्त था, हमारी फौज पर मुश्किल वक्त था, हम बौखला गए थे। कहने का मतलब यह है कि हम बौखला गए थे। अब इन्होंने पहले कहा जी हमने पाकिस्तान का वो पायलट जो है वो पकड़ लिया है, पाकिस्तान का F-16 गिरा दिया है। अब जी इस बात पे मंसूर अली खान जो है हमारे भाई हैं, बड़े अच्छे, हमारे बड़े इख्तलाफात हैं उनके साथ, हमारे नजरियाती इख्तलाफात हैं, मेरे अपने हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन यहां पर उसने इनको गधा बना दिया है जी, भारतीयों को। उन्होंने कहा है अबे अगर उन्होंने कहा हमने आपके 3 राफेल गिराए हैं ना, होता क्या है जो मुल्क आपको ये देता है सामान, वो सारा हिसाब किताब रखता है, रजिस्टर्ड बुक होती है। मैंने भारत को इतने राफेल दिए, अमेरिका के पास होगा मैंने पाकिस्तान को इतने F-16 दिए। तो जब इस तरह का कोई वाक्य होता है तो उसके बाद वो कंपनी आके गिनती है, काउंट करती है कि इस मुल्क के पास कितने हैं। 2019 में भारत ने प्रोपेगेंडा किया था कि हमने पाकिस्तान का F-16 मार गिराया है, जब पाकिस्तान ने MiG-21 गिराया था। तो इन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया कि हमने पाकिस्तान का F-16 मार गिराया है। फिर अमेरिका की जो कंपनी है जिससे F-16 लिया गया था वो आई, उसने काउंट किया कि हमने F-16 पाकिस्तान को कितने दिए थे और अब कितने हैं। तो पाकिस्तान के पास पूरे के पूरे F-16 मौजूद थे। अब भारत ने अब भारत के ये गिरे हैं ना, अब भारत एक तो मान नहीं रहा कि हमारे 3 नहीं गिरे, यहां पे उल्टा फंस गया जी। आजकल आप रिकॉर्ड तो छुपा नहीं सकते, यहां पे एक तो भारत फंस गया है, दूसरा जो उसने ये प्रोपेगेंडा किया हालांकि उसके मीडिया ने है कि जी हमने पाकिस्तान का F-16 मार गिराया है। अब सीन क्या होगा दोस्तों, अब अमेरिका भी पाकिस्तान से तैयारे गिनेगा, अब जो फ्रांस है वो राफेल गिनेगा। तो अब भारत ने जो दावा किया है कि हमारे पूरे हैं, कोई नहीं गिरा, अब भारत ने उनको पूरे करके देने हैं।
अब आपने पूरे करके देने हैं और अब आपने पाकिस्तान का एक तैयारा कम करके दिखाना है।